नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के उदीयमान फुटबॉल खिलाड़ी विनीत चंदपांगी अंडर-20 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। उनकी शानदार उपलब्धि से सीमांत वासियों में खुशी की लहर है। जिले के मुनस्यारी के मल्लादुमर गांव के रहने वाले विनीत बेहद प्रतिभाशाली फुटबॉलर हैं। उन्होंने मुनस्यारी में ही फुटबॉल का आरंभिक प्रशिक्षण लिया। उनके प्रतिभा को देखते हुए उन्हें राज्य की अंडर-20 फुटबॉल प्रतियोगिता में चयनित किया गया। राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए किया गया है। उनकी इस उपलब्धि से मुनस्यारी सहित पूरे सीमांत जनपद में खुशी की लहर है। एक्सपीडिशन इंडिया देहरादून द्वारा संचालित रिवर राफ्टिंग दल जौलजीबी के काली गुरी नदी के संगम स्थल से पहले गुरी नदी से होता हुआ काली नदी में झूलाघाट पहुंचा। टीम लीडर अवनेश सिंह थापा के निर्देशन में जौलजीबी से बूम तक 8 सदस्यों के रिवर राफ्टिंग दल में एक यूएसए का नागरिक पॉल विलियम्स, एक नेपाली नागरिक के साथ 6 अन्य भारतीय नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें 2 गाइड भी शामिल हैं। इस रिवर राफ्टिंग दल का 14 तक बूम पहुंचने का लक्ष्य है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट गांव में पेयजल किल्लत के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल आपूर्ति बाधित होने से लोगों को दूर दराज स्थित प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी ढोना मजबूरी बनी हुई है। सड़क से लगे गांव में पेयजल टैंकरों से आपूर्ति हो रही है। जिला मुख्यालय के निकट गांव पंडा, दौला, सलमुड़ा आदि गांव में पेयजल की आपूर्ति बाधित है। सड़क से लगे गांव में जल स्थान पेयजल टैंकरों से पानी पहुंचा रहा है, पर सड़क से दूर स्थित गांव के लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही। इधर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता सुरेश जोशी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों में पानी कम हो जाने से कुछ दिक्कत आ रही है। सड़क से लगे गांव में टैंकर से पानी वितरण किया जा रहा है। बीते दिनों से बारिश न होने के कारण जमीन में नमी कम होते जा रही है। जंगलों में भी नमी की कमी और वनाग्नि की सुरक्षा के दृष्टिगत वन विभाग पिथौरागढ़ के सभी क्रू स्टेशन की टीमें लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अन्य सुरक्षा इंतजाम में जुटी हुई है। साथ ही प्रभागी वन अधिकारी आशुतोष सिंह के निर्देशानुसार वनीकरण क्षेत्रों में आग से बचाने के लिए पिरूल सफाई के साथ साथ पौधों के थावलों की सफाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरना बीट के अंतर्गत विभागीय कर्मियों द्वारा प्लांटेशन की सफाई की जा रही है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ के खड़ी गली टकाना स्थित मनोज पुस्तक भंडार में जाने क्यों उमड़ी लोगों की भीड़। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ कापी, रजिस्टर एवं स्कूल बैग में 50% की छूट मिल रही है। तो देर किस बात की, ऑफर सीमित समय के लिए है, तो आज ही पहुँचे मनोज पुस्तक भंडार में। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क माफ, मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर केजी से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। पड़ोसी देश नेपाल के निकट जिले बैतडी के सुनरिया गांव पालिका 8 सेला गांव निवासी 45 वर्षीय धन बहादुर साउथ के अज्ञात कारणों के चलते भारत के जयपुर में मौत हो गई। धन बहादुर साउथ बीते 20 सालों से जयपुर में रोजगार करते थे। मृतक धन बहादुर साउथ के परिवार सदस्य राम सिंह साउथ ने बताया कि मृतक 1 माह पूर्व ही अपने बेटी की शादी कर वापस रोजगार के लिए भारत के जयपुर गए थे। व्यक्ति की मौत की खबर से परिजन सदमे में है। मृतक धन बहादुर के घर में पत्नी, 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। बीते 4 दिनों से पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपद की सीमा पर स्थित गणाई गंगोली कस्बे में एसबीआई की शाखा में बैंक कर्मियों की चुनाव ड्यूटी में होने के कारण बैंक में लेन देन कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए लोगों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कहा कि एक ओर नवरात्र और दूसरी ओर बच्चों के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही बिटौली का महीना चल रहा है और बैंक में कर्मियों की कमी के चलते लेन देन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है। इस दौरान
सामाजिक कार्यकर्ता। स्थिति आप देख रहे हैं, जैसा कि पिछले 7 तारीख से यहाँ पर रोज चिपकाया जा रहा है कि आज यहाँ पर स्टाफ न होने के कारण बैंक बंद हो रहा है। आगामी 14 तारीख से शादी विवाहों का सीजन है। काफी दूर दूर से 3 जिलों के लोग यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन बैंक के पिछले 4 दिन से कोई लेन देन न होने के कारण, बंद होने के कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। 40 किलोमीटर बैंक में कई दिनों से शिकायत आती है, भारतीय स्टेट बैंक वर्किंग डे में बंद चल रहा है। तो इसलिए आज सभी लोग, हम लोग आए और हमने बैंक की स्थिति देखी तो बैंक में ताला लगा हुआ था। तो इसी के मद्देनजर हमने डीएम साहब से संपर्क में साधा। तो डीएम साहब ने तुरंत फोन उठा के आश्वासन दिया कि बैंक को जल्दी से जल्दी खोलने के लिए हम अपने प्रयास करेंगे और बैंक को खोलने का जल्दी खोलेंगे करके ऐसा भी। घर से स्कूल जाने को निकला और लापता हुए छात्र का शव काठगोदाम के जंगल में मिला है। वह बीते 17 फरवरी को घर से स्कूल जाने की बात कहकर गया था। छात्र के घर वापस न लौटने पर परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल जनपद के धारी भीमताल निवासी कक्षा 9 का छात्र भास्कर दुमका पुत्र सुभाष चंद्र दुमका दमवाल ढोंगा में रहने वाले अपने फूफा मोहन चंद्र सनवाल के यहाँ रहकर पढ़ाई करता था। बताया जा रहा है कि बीते 17 फरवरी को स्कूल जाने की बात कहकर वह घर से गया और वापस नहीं लौटा। परिजनों के काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया तो काठगोदाम थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। पता चला कि भास्कर कुछ दिन पूर्व शीतला देवी मंदिर में आया था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह मंदिर से ऊपर जंगल की ओर चला गया। पुलिस ने जंगल में तलाश की तो उसका शव गधेरे के पास बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काठगोदाम थानाध्यक्ष विमल कुमार मिश्रा के मुताबिक बच्चे के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इधर भास्कर की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।